नमस्कार। आज मैं आपको आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है कि नहीं यह बताने आया हूं। आप किसी के पास भी जाइए, चाहे उसको ज्योतिष आती हो चाहे ना आती हो, वो आपकी कुंडली खोलने से पहले ही कह देगा मुझे लगता है कि तुम्हारी कुंडली के अंदर पितृदोष है और ये पितृ पूजा करा लो। तो भाई मैं आज आपको बहुत सिंपल स्टेप से बताने वाला हूं कि आपके कुंडली में पितृदोष है कि नहीं। सिर्फ 4 स्टेप्स और 5 मिनट के अंदर आप खुद ही देख लेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष या पितृ की कोई परेशानी है कि नहीं। तो आज यही मैं परेशानी आपकी सॉल्व करने आया हूं। न जाने कितने लोग हैं ये सोचते रहते हैं कि घर में जो भी अनहोनी घटना हो रही है उसके पीछे कोई पितरों का कोप तो नहीं, कोई पितरों का श्राप तो नहीं। आज यही भ्रांति मैं साफ करने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे पितृदोष कुंडली के अंदर आप स्वयं देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पितृदोष, अगर हम ये सोचे कि पितरों का कोई श्राप है, हां होता है, लेकिन बहुधा ये जो है कोई छोटी मोटी परेशानी भी हो सकती है। यानी कि पितृदोष की इंटेंसिटी बहुत कम भी हो सकती है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत छोटे से ग्रह ने पितृदोष दे रखा हो। यही मैं जो हूं आपको आज सॉल्व करवाने के आया हूं, ताकि आप अपने हाथ से अपने आप देख के ये देख लें कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है कि नहीं। अब आपको करना क्या है कि 4 चीजें सिर्फ देखनी है। सिर्फ 4 चीजें। कौन कौन सी देखनी है? आपको देखना है कुंडली के अंदर सूर्य, कुंडली के अंदर 9th हाउस, कुंडली के अंदर 9th हाउस का लॉर्ड और कुंडली के अंदर राहु केतु। हो सकता है कि आपको 9th हाउस के बारे में पता ना हो सकता है कुंडली के 9th हाउस के लॉर्ड के बारे में पता ना हो। कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि आप अपनी कुंडली में देख लेंगे कि पितृदोष है कि नहीं। तो सिर्फ ये 4 चीजें देखनी है और उसके बाद आप अपनी ये सारी की सारी बातों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। शुरुआत करें तो आइए आपको बताता हूं। कुंडली आपने देखा होगा ऐसी होती है, ठीक है। आपको 2 ग्रह देखने हैं, सिर्फ 2 ग्रह देखने हैं पहली बार के अंदर। सूर्य कहीं भी हो सकता है बैठा हो, मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है, सूर्य यहां बैठा है। अगर सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है कहीं पर भी कुंडली के अंदर, कहीं पर भी सूर्य मान लीजिए यहां बैठा हुआ है और इसके साथ में राहु बैठा हुआ है, या सूर्य यहां बैठा हुआ है इसके साथ में राहु बैठ गया है, या सूर्य यहां बैठा हुआ है और राहु यहां बैठ गया है, कहीं पर भी बैठा हो तो पितृदोष होगा। तो पितृदोष होगा, यानी कि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन। अब ये आपको अपनी कुंडली आती है ना निकालना, मेरी वेबसाइट पे जाइए, तुरंत 1 मिनट के अंदर आपकी कुंडली बन जाती है। देख लीजिए कौन से ये 12 भाव के अंदर सूर्य राहु बैठा है कि नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो आइए, ये बात तो हमको पता लग गई कि हमको राहु देखना है और सूर्य देखना है। इसके बाद हमको देखना है क्या सूर्य के साथ केतु तो नहीं बैठा हुआ। यानी कि मान लीजिए कि सूर्य यहां बैठा हुआ है, उसके साथ में केतु तो नहीं है। सूर्य यहां बैठा हुआ है, उसके साथ में केतु तो नहीं है। यानी कि एक किसी घर के अंदर सूर्य और केतु इकट्ठे तो नहीं बैठे, ये देखने हैं। यानी कि पहला स्टेप हो गया सूर्य के साथ राहु, दूसरा स्टेप हो गया देखने का सूर्य के साथ केतु। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है या सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है। ये 2 स्टेप हो गए, बहुत सिंपल से स्टेप हो गए। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्या स्टेप है। अगला स्टेप यह है कि 9th हाउस हमको देखना है। 9th हाउस में क्या राहु और केतु तो नहीं है। ये पूरी की पूरी कुंडली है। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये 5वां घर, ये छठा घर, ये 7वां घर, ये 8वां घर, ये 9वां घर, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये 9वें घर में कहीं राहु या केतु तो नहीं बैठा हुआ, ये आपको देखना है। 9वें घर में इस कोने के अंदर क्या राहु या केतु तो नहीं बैठा, ये देखना। ये तीसरा स्टेप हो गया। ठीक, सिंपल। अब इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद यह देखना है क्या 9वें भाव
जो, अच्छा हाँ, ये मैं और आपको बता दूं कि नौवां भाव क्यों देख रहे हैं भाई। नौवां भाव जो होता है वो पितरों का भाव होता है, ये पिता का भाव होता है, पितृ की परंपरा होती है, ये आपका भाग्य होता है और पूर्वजों से प्राप्त ये संस्कार होते हैं। इसके ऊपर यदि राहु और केतु बैठ जाता है तो वो पिता पे दोष या पितृ परंपरा पे दोष लगा देता है। तो हमको 9th हाउस देखना है हमेशा, ये होता है 9th हाउस। ठीक, ये छोटे छोटे 3 स्टेप हैं। ये आपको वीडियो हो सकता है 5-7 मिनट की लगे, लेकिन जब आप खुद देखना शुरू करेंगे अपनी कुंडली के अंदर तो आप जान जाएंगे कि कोई आपको गलत तो नहीं बता रहा। तो अगला स्टेप हमारा ये है, ये आखिरी स्टेप है, 9th हाउस के स्वामी को खोजिए। अब वो मैंने आपको जो 9th हाउस अभी दिखाया था ना, उसका स्वामी आप ढूंढ लेंगे, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए कि वो 9th हाउस जो मैंने भी आपको दिखाया था उसमें कौन सा साइन आया है, कौन सा साइन। मान लीजिए कि उसके अंदर ये 5वां साइन आया है तो सूर्य हो गया। मान लो उसके अंदर 7वां साइन आया है तो वो तुला राशि आती है तो उसका शुक्र हो गया। अब आप ये देखिए कि शुक्र का राहु और केतु के साथ संबंध तो नहीं है, यानी इकट्ठे तो नहीं बैठे कुंडली के अंदर। आपको 9th हाउस के स्वामी को देखना है। ये स्वामी, मैंने बिल्कुल इसकी फोटो खींच लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा कि 9th हाउस में कौन सी राशि आती है। नंबर लिखे होते हैं, आपको ये नहीं दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा वहां पर लिखा हुआ नंबर। जिस नंबर का जो लिखाई देगा नंबर, उसका आप स्वामी देख लीजिए और ये देखिए कि वो राहु केतु के साथ है कि नहीं, और यदि राहु केतु के साथ है तो पितृदोष हो गया। तो ये हमारे जो है स्टेप्स यहां पर पूरे हो गए। 9th भाव का स्वामी, 9th भाव का स्वामी मैंने जो अभी बताया था, वो अगर ये 6ठा भाव होता है, ये 8वां भाव होता है, ये 12वां भाव होता है। ये 9th हाउस का स्वामी जो मैंने आपको बताया, अगर वो 12वें भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो या फिर 6ठे भाव में बैठा हो तो ये भी संकेत देता है पितृदोष के। 9th भाव का स्वामी कहां बैठा है, पहले राहु केतु के साथ हो गया, कहां बैठा है ये हो गया। ठीक, आगे चलें। तो अब आपको अपने आप चेक करना है भैया सन प्लस राहु केतु है कि नहीं, राहु केतु जो है वो 9th में है कि नहीं, 9th हाउस लॉर्ड जो है वो राहु के साथ है कि नहीं, 9th लॉर्ड 6 8 12 में तो नहीं बैठा है कि नहीं। ये जितने हैं होंगे उतना ही पितृदोष मजबूत हो जाएगा और जितने ये कम होंगे उतना ही पितृदोष कम हो जाएगा। मान लीजिए कि ये है ही नहीं तो इसका सारे के सारे क्रॉस हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुंडली के अंदर पितृदोष नहीं है। तो ये आप अब और बहुत आराम से अपनी कुंडली के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आपको मैं ये बताऊं कि बहुत बार ये संकेत आते भी हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत बड़ा अपने आप को पितृदोष के साथ मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बहुत छोटी छोटी रेमेडीज से काम आपका हो जाए और उसके लिए पूरी कुंडली देखी जाती है। अब आप कहेंगे कि अभी भी मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ये कह सकते हैं कि मैं नहीं बता सकता, तो मैंने मेरी वेबसाइट के ऊपर एक कैलकुलेटर लगा रखा है, ये आप स्कैन करिए और वहां पर डालिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो बता देगा आपको कि आपको पितृदोष है कि नहीं। यानी कि जो मैंने आपको प्रोसेसेस अभी बताए हैं ना, ये सारे के सारे प्रोसेसेस मैंने डाल दिए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये स्कैन करिए इसको और जो है आप पता लगा लीजिए कि आपको पितृदोष है कि नहीं। तो आपके लिए ये जो पितृदोष वाली समस्या है वो तुरंत आपको पता लग जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। अगर आपको पता लग जाए कि पितृदोष है तो फिर क्या करना है, अब आपको शास्त्र सम्मत उपाय करने हैं। एक बार ये पता लग जाए कि पितृदोष है
तो फिर आपको शास्त्र सम्मत उपाय करने चाहिए। और वो शास्त्र सम्मत उपाय क्या है? वो शास्त्र सम्मत उपाय जो है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं कि पूजा करिए। बजरंगी धाम इस ऑफिस में नोएडा में पूजा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूजा कर सकते हैं, आ जाइए। या फिर ऑनलाइन करा लीजिए। जी हां, ऑनलाइन करा दीजिए। और ये जो है, यदि आप मेरी वीडियो इस तारीख के बाद भी देख रहे हैं, तब भी ध्यान दीजिएगा, ये तो पितृपक्ष हो गया, महालय जिसको बोलते हैं, उसके बाद भी अमावस के दिन होती है। तो यदि आपको ये बाद में ये वीडियो देखें, क्योंकि देखेंगे, हो सकता है बाद में नवंबर दिसंबर में देखें, तब भी यदि पितृदोष निकलता है तो उसकी आप पूजा जो है वो करवा सकते हैं। देखिए, गया में होती है, हरिद्वार में होती है, काशी में होती है। आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप जो है बजरंगी धाम आके करा लीजिए। बजरंगी धाम से जुड़ने का क्यूआर कोड ये है, तुरंत आप जो है इसको स्कैन करिए। ये टेलीफोन नंबर है, तुरंत। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पास में ही है। अगर पितृदोष है तो क्यों इंतजार करें, उसका उपाय कर लें। कोई ऐसी छोटी सी बात जो कि आपके करने से सॉल्व हो सकती है, तो क्यों जो है हम उसका इंतजार करें। भाई, पितृपक्ष आज हो रहा है, तो भाई जब हम ऑनलाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपसे डिटेल लेते हैं गोत्र के साथ, आपके माता पिता और वो पूर्वज जो नहीं है। उसके बाद आपके नाम से हम संकल्प करते हैं और आपकी पूजा करते हैं। वीडियो बनती है, आप ऑनलाइन उपस्थित होते हैं और आपको वो वीडियो भेज भी जाती है। और ये देखा जाता है कि आपको पूजा किस दिन करनी है। ठीक, आपको पता है कि आपके पितृ कब गए थे, राइट। वो तिथि अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि इसके बीच में क्या होगा। तो अभी आपको जानकारी लेनी हो तो यहां पर आप जो है वो स्कैन कर सकते हैं। तो भाई, ये मैंने पितरों के बता दिया। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको यदि कैलकुलेट करना हो, यदि मैंने जो आपको तरीका बताया हो, या तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर आराम से अपने आप हो जाएगा। यहां कर लीजिए और फिर आप पितृदोष के लिए बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, निकलना नहीं चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ऑफिस है, यहां पर पितृदोष की पूजा नहीं, यहां ना जाने क्या क्या होता है। आइए, मैं तो आपको ज्योतिष सिखाने के लिए भी तैयार हूं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।